शुमाली वजीरिस्तान में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आजम ने कहा, वतन के बहादुर बेटों की कुर्बानियां दहशतगर्दों को शिकस्त देने के अज़्म की तस्दीक करती हैं। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सफियान और NCB जैन अली ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। इलाके में दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। 200 यूनिट तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा वापस। वज़ीर आज़म का सारिफीन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि तकरीब से खिताब में उनका मजीद ये कहना था कि शमसी तवानाई से सस्ती बिजली पैदा होगी और किसान को रिलीफ मिलेगा। पहली बार रियल एस्टेट पर टैक्स लगा, मेरे नज़दीक अभी और लगना चाहिए था। तनख्वाहदार तबके ने टैक्स बढ़ने पर जायज एहतजाज किया। 90 दिन में करप्शन का खात्मा करने वालों ने 190 मिलियन पाउंड पर हाथ साफ किया। अदम एतमाद से बचने के लिए तेल की कीमत कम करके मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। वक्त आ गया दौलत से मालामाल लोग कुर्बानी दें। सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। रियासत को ना बचाया होता तो कहां की सियासत और कहां का बजट। मुल्क चलाने के लिए सिर्फ फाइनेंस पॉलिसी नहीं और भी चीजें दरकार होती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का हुकूमत की ज़रई पॉलिसी पर अदम एतमाद का इजहार। लाहौर में सेमिनार से खिताब में कहा, हमारे कुछ दोस्तों की एग्रीकल्चर पॉलिसी समझ नहीं आई। ज़राअत पर टैक्स का नफाज IMF के मुतालबे पर किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। आज़ादी सहाफ़त के साथ हो, खुद साख्ता आज़ादी के साथ नहीं। चौधरी शुजात हुसैन से उनके रहायशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात के लिए कानून साजी। वफाकी हुकूमत ने डायरेक्टर्स को हटाने का इख्तियार हासिल कर लिया। कौमी असम्बली ने स्टेट इंटरप्राइजेज एक्ट 2023 में तरमीम की मंजूरी दे दी। बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका। वफाकी हुकूमत बिजली की तकसीमकार कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तब्दील करने की ख्वाहिशमंद है। खबरदार, होशियार, अब टेलीफोन पर सोच समझ कर बात कीजिए। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती के मफाद में कॉल टैपिंग की मंजूरी दे दी। हसास इदारे कॉल ट्रेस और ट्रैप करने का इख्तियार हासिल कर चुके। कॉल या मैसेज में मुदाखलत का इख्तियार भी दे दिया गया। कॉल टैपिंग के लिए समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी गई। हसास एजेंसी का नामजद अफसर ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को डफर करार दे दिया। बोले, मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। सादा कपड़ों में लोग मेरे घर में घुसे। अदालत के बार बार कहने पर भी शवाहिद पेश नहीं किए जा रहे। तफ्तीशी अफसर हमसे हमारा फोन मांगता है, उसके जरिए उन्होंने क्या करना है, उनके पास CDR है, उसको इस्तेमाल करें। बड़ी अदालत में बड़े केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, जिसकी वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपा रहा है। ECP की अदालत में जमा कराई गई दस्तावेजात काबिल एतबार नहीं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के मामले पर पुरउम्मीद। बैरिस्टर गोहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छे फैसले की तवक्को रखते हैं। कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें ही मिलेंगी। हम अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। किसी भी पार्टी को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें देना
गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बदनीयती की। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी उम्मीदवार इंतखाबात में नहीं उतारा। जमात के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने खुद भी अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा। एक सियासी जमात के लोगों ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, उन्हें मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? पंजाब काबीना ने 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर पैनल की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बिजली का बिल आवाम का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। विफाक ने 200 यूनिट के रिलीफ की मंजूरी दी है। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि रोशन घराना प्रोग्राम के तहत सोलर मंसूबे की मंजूरी हो चुकी। बूटी माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने बड़ा क्रैकडाउन किया है। बिजली की लोड शेडिंग ने रात की नींद दिन का चैन छीन लिया। कराची से पेशावर तक बिजली की बंदिश का बहरान संगीन। शहरी कहते हैं बिल देकर भी बिजली ना मिले तो क्या फायदा। बिजली आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल आ जाते हैं। आवाम के मसाइल हल करने वाला कोई नहीं। बहुत हो चुका, अब मजीद टैक्स तमाशा नहीं चलेगा। हुकूमत ने बजट के नाम पर भारी टैक्स मुसल्लत कर दिए। अवाम पर बिजली के 2600 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान का बुनेर में जलसे से खिताब। कहा IPPs वाले नून लीग और PP के ही लोग हैं। हक दो तहरीक के सिलसिले में 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे। और कराची में मानसून का आगाज। गुलशन हदीद, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, क्लिफ्टन में मूसलाधार बारिश। पाक कॉलोनी, शाह फैसल और डिफेंस में भी बादल बरसे। नुमाइश चुरंगी सदर, लियाकताबाद, FB एरिया में रिमझिम। सबसे ज्यादा सरजानी में 58.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में 250 से जायद फीजर से ट्रिप कर गए और दर्जनों PMDs बंद। दीवार और साइन बोर्ड गिरने के वाकयात में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया।